बच्चों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण का रिवीजन करने जा रहे हैं और हम पिछले 4 सालों के पेपर से रिवीजन करने जा रहे हैं। पिछले 4 सालों में 4th चैप्टर में से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पे ये आपके 9 मार्क्स के आते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 23 आता है, क्वेश्चन नंबर 28 पिछले 2017, 18, 19, 20 का अगर आप पैटर्न देखोगे तो 23वां और 28वां क्वेश्चन जो है वो हमेशा 4 चैप्टर में से ही आता है और जो 23वां है ये 4 मार्क्स का होता है और ये 5 मार्क्स का। इसका मतलब परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके 9 मार्क्स पक्के होने जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से इन्हीं क्वेश्चंस को, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जिनको 3 साल पेपरों में पूछा गया है, एक ही क्वेश्चंस को यहाँ से 17 से लेके 20 तक 3 साल लगातार वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो बार बार पूछे गए हैं वो भी हम चेक करेंगे और जो क्वेश्चंस हैं वो हम करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो हम 2020 से ले रहा हूँ मैं, ये 2020 का है क्वेश्चन नंबर 23। हम पहले बात कर रहे हैं 2020 की और सेट ए बी सी डी, क्योंकि 4 सेटों में पेपर आता है तो हम हर एक सेट को स्टडी करेंगे। सेट ए का 23rd क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल, स्थिर जल का मतलब क्या होता है? शांत, ठहरा हुआ पानी, ठहरे हुए पानी में चाल जो है 18 किलोमीटर प्रति आवर है। 1 घंटे में 18 किलोमीटर वो बोट चल सकती है। ठीक है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। देखिए, बोट जो है 3 तरह से चल सकती है। 3 तरह से चलने का मतलब, एक तो खड़े पानी में, शांत पानी में, जैसे एक तालाब है, तालाब का पानी स्टैंडिंग है, स्थिर है, खड़ा हुआ है, वहाँ पे जो स्पीड है वो उसकी क्या है? 18 किलोमीटर पर आवर। अब मान लीजिए हम बात कर रहे हैं, हम एक तो तालाब में तैरें, फिर हम नदी में चले जाते हैं। जैसे धारा चल रही है, जैसे पानी चल रहा है, जैसे जल चल रहा है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग चलें, उसी की दिशा में चलें, उसको हम बोलते हैं धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल तो पानी की जो स्पीड होगी वो हमारे साथ क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। मान लीजिए मेरी स्पीड, मैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से खड़े पानी में तैर सकता हूँ और मैं नदी में गया, तैरने लगा, वहाँ पे पानी की जो स्पीड थी वो 3 किलोमीटर पर आवर है, तो मेरी धारा के जो अनुकूल होगी वो स्पीड क्या हो जाएगी? 10 + 3 13 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए पानी नीचे की तरफ जा रहा है, मैं ऊपर की तरफ आ रहा हूँ, तो वहाँ हमारे पास जो पानी की स्पीड होगी वो कम हो जाएगी, उसको बोलते हैं धारा के प्रतिकूल। ठीक है, तो वहाँ पे कम हो जाएगी, 10 - 3 7 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें धारा की चाल ज्ञात करनी है। माना, सॉल्यूशन देखें, माना धारा की चाल, मतलब पानी की जो चाल है वो हमने कितनी मान ली? x किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में x किलोमीटर जा रहा है। स्थिर जल में नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल वो कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर। 2 होंगे, धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल। तो धारा के प्रतिकूल जो नाव की चाल होगी वो क्या होगी? नाव की चाल 18 है, पानी उसको अपोज कर रहा है किस स्पीड से? x से, तो वो हो जाएगी 18 - x किलोमीटर पर आवर। और धारा के प्रतिकूल, धारा के अनुकूल नाव की जो चाल होगी, नाव की चाल भी जुड़ गई और धारा की चाल भी जुड़ गई, तो वो दोनों ऐड हो जाएंगी, 18 + x किलोमीटर पर आवर। अब कितने किलोमीटर जाने में? 24 किलोमीटर। ये डिस्टेंस है हमारी। मान लीजिए ए से लेके जो बी है वो दूरी कितनी है? 24 किलोमीटर। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ जाने में, ए से बी जाने में समय, दूरी हम मान लेते हैं, दूरी हमने मान ली ए बी जो है 24 किलोमीटर, क्योंकि टोटल हमें 24 किलोमीटर दिया हुआ है। अब धारा के प्रतिकूल
जाने में समय कितना लगेगा। धारा के प्रतिकूल, धारा पानी इधर जा रहा है, ठीक है, और हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। समय का फार्मूला क्या होता है, देखिए डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, और टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है हमारी 24, और धारा के प्रतिकूल उल्टे की तरफ हमारे पास स्पीड कितनी है 18 माइनस एक्स, सो 18 माइनस एक्स। इतने आवर लगेंगे, इतने घंटे लगेंगे। हम 24 किलोमीटर गए, इस स्पीड से गए 18 माइनस एक्स से, तो ये हमारा समय आ गया। अब हम धारा के अनुकूल जाने में समय वो कितना लगेगा। दूरी तो हमारे पास 24 ही है, लेकिन स्पीड अब की बार प्लस हो गई थी 18 प्लस एक्स, इतने आवर्स। अब इन्होंने क्या कहा था कि जो ये समय है प्रतिकूल जाने में जो समय है अनुकूल जाने के से 1 घंटा अधिक है, 1 घंटा अधिक। तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ ये कहता है इस समय में से ये समय घटा दीजिए 24/18 माइनस एक्स। ये जो समय लगा था इसमें से अगर मैं ये समय घटा दूं तो कितने घंटे आएंगे 1 घंटा। प्रतिकूल का जो समय था वो अनुकूल के समय से 1 घंटा अधिक था, तो मैंने घटा दिया 1। एलसीएम कितना हो गया 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 24 गुणा में 18 प्लस एक्स माइनस 24 गुणा में 18 माइनस एक्स इजिकल टू 1। अब यहाँ पे अगर मैं 24 कॉमन ले लूँ, 24 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा 18 प्लस एक्स माइनस करेंगे, माइनस के 18 माइनस माइनस प्लस का एक्स डिवाइडेड बाई, इसको हम उधर ही ले जाते हैं तो ये वैल्यू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मीन्स ए स्क्वेयर, 18 का स्क्वेयर 324 माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब यहाँ 18 से 18 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू कितनी होगी x प्लस एक्स 2x, 2x को 24 से गुणा करोगे तो कितना हो गया 48x। ये एक्स स्क्वेयर इधर जाके प्लस का हो गया, भाई इसको मैं इधर ले आया एक्स स्क्वेयर प्लस 48x माइनस 324 बराबर है 0। अब मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, द्विघात समीकरण जो होगी वो होगी एक्स स्क्वेयर प्लस 48x माइनस 324 बराबर 0। अब अगर हम इसके या तो द्विघात समीकरण फार्मूले से कर लीजिए या इसको गुणनखंड विधि से, अगर हम s की बात करें हमारे पास 48 आएगा सम, और प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो माइनस का 324 आना चाहिए। अगर प्रोडक्ट माइनस में है तो एक इससे बड़ा बनेगा, एक इससे छोटा बनेगा। अब अगर मैं 54 माइनस का 6 लूँ, 54 में से 6, 54 प्लस का माइनस 6, तो 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 एंड 32, तो ये बन जाते हैं हमारे पास फैक्टर, मीन्स एक्स स्क्वेयर प्लस इसको हमने क्या कर दिया, इसको लिख दिया हमने 54x माइनस का 6x माइनस 324 बराबर 0। यहाँ से इन दोनों से x कॉमन हो गया, x प्लस 54 माइनस 6 कॉमन हो गया, x माइनस बाहर आ गया था तो प्लस 54 इजिकल टू 0। एक तो बन गया x प्लस 54, दूसरा क्या बन गया x माइनस 6 इजिकल टू 0। यहाँ से अगर 0 पुट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू माइनस का 54 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकता, संभव नहीं है, x हमने धारा की चाल मानी है, धारा की चाल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो x इजिकल टू 6, तो धारा की जो चाल है, धारा की चाल वो कितनी होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये हमारा 2020 का 23वां क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं इसका। ये क्वेश्चन 3 साल आया हुआ है, 2020 में सेट बी का 23वां क्वेश्चन है ये 23, लेकिन ये 2017 में ए सेट का 28वां क्वेश्चन और 2019 में सी सेट का 28वां क्वेश्चन है। तो एक तो हमारे पास 2020 का बी का 23वां क्वेश्चन हो जाएगा, 2019 का सी सेट का 28वां क्वेश्चन भी हो गया और 2017 का ए सेट का 28वां क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, तो लगातार 3 साल आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चंस आने की संभावना है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा समान चाल से, यदि ये चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। अगर हम स्पीड को बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, टाइम कम लगेगा। रेलगाड़ी की जो चाल है वो ज्ञात करनी है। सॉल्यूशन देखिए, माना रेलगाड़ी की जो सामान्य चाल है वो हमने x किलोमीटर पर आवर ले ली, x किलोमीटर पर आवर। हमारी दूरी कितनी है, दूरी हमने दी हुई है 360 किलोमीटर, ठीक है। तो समय कितना लगेगा भाई, समय का फार्मूला हमारे पास क्या था, कितनी दूरी और कितनी चाल से चल रहे हैं, इतने घंटे लगेंगे, ठीक है। गति बढ़ाने पर क्या हो जाएगी, 5 किलोमीटर पर आवर अधिक हो गई तो रेलगाड़ी की चाल क्या बन जाएगी, रेलगाड़ी की चाल पहले हमारे पास x किलोमीटर थी, अब हमारे पास x + 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। लेकिन दूरी तो उतनी ही है, दूरी हमारी 360 किलोमीटर ही है। तो क्या समय लगेगा, समय का फार्मूला वही दूरी बटे चाल, x + 5, इतने घंटे लगेंगे। बट ये कह रहे हैं अगर हम स्पीड बढ़ाते तो 1 घंटा कम समय लगेगा, कम मतलब ये ज़्यादा लग रहा था, ये कम लग रहा था। तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस समय में से 360 बटे x में से अगर मैं ये वाला समय घटा दूं जो कम लग रहा है, कितना कम लग रहा था, 1 घंटा, तो इसमें से घटाओगे 1 घंटा कम हो जाएगा। इनका अगर आप एलसीएम लेंगे तो x × x + 5, ऊपर इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 360 हम इसमें से क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं 360। अब यहाँ पे एक बचेगा तो यहाँ पे x + 5 और माइनस का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, इजिकल टू क्या हो गया, 1। देखिए बहुत सारे बच्चे पजल हो जाते हैं कि सर कैसे कॉमन ले लिया। यहाँ पे मैं इसको सीधा ऐसे भी लिख सकता था, 360x + 5 गुणा में 360x, ये वैल्यू से करता। अब मैंने इनमें से दोनों में से क्या ले लिया, 360 कॉमन ले लिया, x + 5 बचा, माइनस का x बच गया, ठीक है। यहाँ x से x कैंसिल हो गया, इसको गुणा करेंगे, इसको अगर गुणा करेंगे 1 से तो ये वैल्यू क्या बनेगी, x² + 5x, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे इजिकल टू इस तरफ 360 को 5 से गुणा कर दीजिए तो 1800 हो गया, x² + का 5x माइनस 1800 बराबर है 0, माइनस 1800 बराबर 0। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x² + 5x माइनस 1800 इजिकल टू 0। अब हमारे पास इनके फैक्टर बनाने हैं तो सम क्या होगा, हमारा सम हमारा है 5 और प्रोडक्ट जो है वो है माइनस का 1800। तो एक इससे बड़ा बनेगा और एक इससे छोटा बनेगा, एक बड़ा और एक इससे छोटा। यहाँ पे जब माइनस आ जाता है तो एक उससे बड़ी वैल्यू एक उससे छोटी, लेकिन बड़ी किसकी बनेगी, प्लस की। तो यहाँ अगर हम x² + का 45x, 45 और 40 को अगर हम गुणा करके देखते हैं, 45 प्लस का और माइनस का 40, अब इनकी गुणा करेंगे तो 1800 बन रहा है, ठीक है। तो x² + 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन क्या हो गया, x कॉमन हो गया, x + 45 बच गया, माइनस यहाँ पे 40 कॉमन होगा, x + का 45 बराबर 0, x + 45 यहाँ पे क्या बचा, x माइनस 40 बराबर 0। सो x + 45 बराबर 0 या फिर x माइनस 40 बराबर 0। x की वैल्यू -45, x की वैल्यू 40, स्पीड माइनस में नहीं हो सकती, पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। तो रेलगाड़ी की जो चाल है वो क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3 साल का क्वेश्चन हमने कर लिया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब हमारे पास 2020 का सी सेट का 23वां क्वेश्चन, सी सेट का 23वां क्वेश्चन, ठीक है। ये 2020 में ही आया है। क्वेश्चन क्या है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम होता उल्टा, जैसे 7 का व्युत्क्रम 1/7 हो जाएगा, और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। मान लीजिए जो रहमान है वो आज x साल का है,
3 साल पहले की अगर आप बात करोगे, 3 साल पहले वो x माइनस 3 का होगा। अगर हम आज 15 साल के हैं तो 3 साल पहले 12 साल के, और अगर हम 5 साल बाद जाएंगे तो वो कितने साल का होगा, x प्लस 5 का होगा। ये वर्तमान, ये 3 साल पहले, ये 5 साल बाद। अब इन्होंने कहा है इसका व्युत्क्रम इसके व्युत्क्रम का योग 1/3 है। सॉल्यूशन देखिए, उसकी वर्तमान आयु माना रहमान की वर्तमान आयु, माना रहमान की वर्तमान आयु हमने कितनी मान ली, x वर्ष मान ली। अगर ऐसा है तो 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी होगी, x माइनस 3 वर्ष होगी, और 5 वर्ष बाद क्या होगी, वो x प्लस 5 वर्ष होगी। अब जैसे प्रश्न में कहा 3 साल पहले की आयु का व्युत्क्रम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार इसका व्युत्क्रम प्लस 5 साल बाद की आयु के व्युत्क्रम का योग किसके बराबर दिया हुआ, 1/3। सिर्फ इसको सोल्व करना है। इनका लघुत्तम कितना हो गया, x माइनस 3 गुणा में x प्लस 5, ये इससे मल्टीप्लाई होके x प्लस 5 हो जाएगा, प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होके x माइनस 3 और बराबर 1/3। इसको इधर गुणा कर दीजिए, इसको इधर गुणा कर दीजिए, ये बन गया x प्लस x 2x, 5 में से 3 गया 2, और गुणा में ये 3 इधर आ गया। इधर क्या बन जाएगा, x माइनस 3 गुणा x प्लस 5 का स्क्वायर करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो x को x से किया x स्क्वायर, 105 से 5x माइनस 3x और माइनस के क्या बन गए 15। ये बन गया हमारे पास 6x प्लस का 6, यहाँ पे वैल्यू x स्क्वायर, 5x में से 3x गया, प्लस का 2x और माइनस के 15। इसको इधर ले जाएं, 0x स्क्वायर 6x प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो माइनस के कितने बचेंगे 4x, 6 प्लस का है उधर जाके माइनस का तो माइनस के कितने हो गए 21। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0। किसके फैक्टर करने हैं, माइनस 4x के, तो x स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 3x, 7 या 21 ही चाहिए था हमें, माइनस 21 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन हो गया, x, यहाँ पे x बच गया माइनस का 7, फिर प्लस का 3 कॉमन हो गया, यहाँ पे x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x माइनस 7 और x प्लस 3 बराबर 0, x माइनस 7 बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 0। x की वैल्यू कितनी होगी 7, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी -3। तो -3 तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आयु नेगेटिव नहीं हो सकती। तो रहमान की वर्तमान आयु कितना हो गया 7 वर्ष, आपका आंसर आ गया। बहुत ही आसान सा था। चलिए नेक्स्ट करते हैं 2020 डी सेट का 23rd क्वेश्चन। ये भी 4 मार्क्स के लिए है, तो हम यहाँ पे भी इसको मार्क कर देते हैं कि अब हम जो कर रहे हैं, ये जो 2023 में 23वां क्वेश्चन था कुछ इसी तरह का ही है, उसे से मिलता जुलता है। एक मोटरबोट जिसकी स्थिर जाल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, 30 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में और वापसी करने में प्रतिकूल हो जाएगा, 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं, जल की चाल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल उसी की तरह हमने धारा की चाल मान ली, माना जल की चाल हमने x किलोमीटर पर आवर ले लिया। अब धारा के अनुकूल, जल के अनुकूल या धारा के अनुकूल जो चाल होगी वो क्या होगी। अच्छा, यहाँ पे हमें स्थिर जल में चाल, बोट की स्थिर जल में चाल जो है वो कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर, ये भी दी हुई है। तो अगर धारा के अनुकूल पानी के साथ साथ बहेगी तो पानी की भी जुड़ जाएगी उसमें, ये हो जाएगी 15 प्लस x किलोमीटर पर आवर। और अगर हम धारा के प्रतिकूल करेंगे, प्रतिकूल जो चाल होगी वो हमारे पास क्या होगी, 15 में से x हमारी माइनस हो जाएगी,
x किलोमीटर पर आवर। देखिए बहुत सारे बच्चे x + 15 और x - 15 कर देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। x + 15 तो ठीक है चल जाएगा, लेकिन x - 15 अगर पानी की चाल मोटर बोट से ज़्यादा हो गई तो उसको तो चलने नहीं देगी, वो वापस दिखा ले जाएगी। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए बच्चे, स्पेशल हमेशा बोट की चाल में से पानी की चाल माइनस करनी है, x - 15 नहीं करना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब दूरी कितनी है? दूरी हमारे पास है 30 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक जाने से, A से B तक जाने में और वापस आने में उसको 4 घंटे 30 का समय लगता है। जो समय है वो दिया हुआ 4 घंटे 30 मिनट। इनके घंटे बनाएंगे हम। 4 घंटे तो हमारे पास पूरे ही हैं, 30 मिनट के घंटे बनाओगे तो किससे डिवाइड करोगे आप? 60 से। 1/2, 2 4 जा 8, 1 9/2 आवर्स हो जाएंगे। अभी आने जाने में उसको 9/2 घंटे, मतलब 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। तो प्रश्नानुसार क्या बन जाएगा? यहां पे जाने में समय का फार्मूला क्या था हमारा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास कितनी है? 30, और जाने में समय अनुकूल चाल ये है तो 30/15 + x, और आने में कितना समय लगेगा? 30/15 - x। आने जाने में जो समय है टोटल है वो किसके बराबर हो गया? 9/2 के बराबर हो गया। इसको सोल्व करना हमने। लघुत्तम हमारे पास कितना हो गया? 15 + x गुणा में 15 - x। 30 पहले की तरह हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 30, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 - x प्लस 15 + x, और 30 इन दोनों में से बाहर हो गया, बराबर 9/2। यहाँ x से x कैंसिल हो गया, 15 और 15 30, 30 को 30 से गुणा किया तो ये हमारे पास हो गया 900 = 900 गुणा में 2 भी कर लीजिए और बटे 9 कर लीजिए। कुछ बच्चे पजल हो जाते, नहीं करते हम यहाँ पे, इसको उधर ले जाते हैं। 9/2 a + b × a - b। यहाँ पे a स्क्वायर मतलब 225 और -b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको अब ले जा सकते हैं तो 900 गुणा में 2/9 बराबर है 225 माइनस x स्क्वायर। 9 से 900 कैंसिल करोगे 100 दूनी 200 हो गया, 200 बराबर है 225 माइनस x स्क्वायर। x स्क्वायर को इधर ले आए, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 25। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? +-5, +5 भी और -5 भी, लेकिन -5 नहीं हो सकती क्योंकि स्पीड जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। सो x इज नॉट इक्वल टू -5, ये कैंसिल कर दिया हमने। तो जल की जो चाल है, जल की चाल वो हमारे पास कितनी आ गई? 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अभी बहुत ही आसान सा हो गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 2020 का ए सेट का 28वां क्वेश्चन जो 5 नंबर के लिए है, ये हम कर रहे हैं। इसमें क्या है? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 को हल कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्यूशन देखिए क्या है? 2x² - 5x + 3 = 0। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? x² का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाते हैं। तो हमने क्या किया? 2 से भाग कर देते हैं सभी को। 2 से भाग करने पर सबको 2 से भाग करोगे तो ये बन गया x² - 5/2x + 3/2 = 0। पूर्ण वर्ग यहाँ पे माइनस आ गया। देखिए पूर्ण वर्ग में या तो a - b का स्क्वायर बनेगा या फिर a + b का स्क्वायर बनेगा। a + b का स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + का 2ab, और a - b का स्क्वायर मीन्स a² + b² - 2ab, 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x है, a हमारा क्या है? x है, x का स्क्वायर a माइनस यहाँ पे हमने 2 × a 2x, ये 2a तो बन गया हमारा 2a। अब b बनाना हमने, यहाँ पे वैल्यू 5/2 है, तो 5/2 बनाने के लिए अगर मैं 5/4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इनको सोल्व करने के बाद 2 2 जा 4 5/2x रह जाएगा। या वैसे भी अगर हमें ना पता हो तो 5/2 को जो यहाँ पे वैल्यू हो उसको हमेशा 2 से डिवाइड कर दीजिए आप,
तो ये वैल्यू 5/4 हो जाएगी, बस 5/4 वो हमारा क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। तो a² माइनस 2ab और 5/4 का स्क्वायर ऐड कर दीजिए अपनी तरफ से, क्यों, कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, और उतना ही हमने क्या कर देना है, माइनस। ये जो b आ गया, b का स्क्वायर ऐड कर दो, b का स्क्वायर माइनस, और साथ में ये वैल्यू जो रह गई थी, क्योंकि अभी तक हमने इसका कुछ नहीं किया था, इजिकल टू 0 हो जाएगी। अब ये वैल्यू बिना सोचे समझे a² प्लस b² माइनस 2ab मीन्स a माइनस 5/4 का स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस b का स्क्वायर हो गया। इसको सोल्व कर लीजिए, उधर जाके ये वैल्यू तो बन जाएगी प्लस का क्या बनेगा, 25/16, और माइनस का क्या बनेगा, 3/2। मैं इसको उधर ले गया, प्लस का हो गया माइनस 3/2। आप इसको सोल्व करेंगे, वैल्यू एलसीएम 16 हो गया भाई, ये हो गया 25, 2 8 16, 8 या 24 मीन्स 1/क्या हो गया, 1/16 हो गया। x माइनस 5/4 का स्क्वायर 1/16 हो गया। जब आप वर्गमूल लें दोनों तरफ, वर्गमूल लेने पर, तो x माइनस 5/4 हमेशा प्लस माइनस में लेंगे, 1/4 आ जाएगा। 1 का वर्गमूल 1, 16 का वर्गमूल 4, तो प्लस का भी और माइनस का भी। एक बार प्लस के साथ लेंगे, x माइनस 5/4 या तो प्लस का 1/4 होगा, और x माइनस 5/4 बराबर माइनस का 1/4। द्विघात समीकरण है, दो मूल आएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, प्लस का हो जाएगा 1/4 प्लस 5/4, लघुत्तम 4 हो गया, 1 प्लस 5 मतलब 6/4 मतलब 3/2। x की वैल्यू एक तो आ गई 3/2, इसको इधर लेके जाएंगे, प्लस का ही हो रहा है, ये प्लस का 5/4 माइनस 1/4, एलसीएम 4 है, 5 माइनस 1 4/4, कट के वैल्यू 1 आ गई। तो x इजिकल टू 1 और 3/2 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान सा था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी हमारे पास पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण को हल करना है। ये हमारे पास 2 बार आया हुआ है, 2020 में बी सेट का 28वां क्वेश्चन है बी सेट का, और 2019 में ए सेट का 23वां क्वेश्चन। अब 2020 में भी 5 नंबर में आया हुआ है, 2019 में हमारे पास ये 3 नंबर में आया हुआ है। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। चलिए पूर्ण वर्ग बनाने से 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0, दो मेथड हैं। या तो हमने क्या कहा था, पिछले क्वेश्चन में किया था, इसका जो कोफिशिएंट है x² का 1 बना लीजिए, या फिर इसको कंप्लीट स्क्वायर बना लीजिए। इसी को कंप्लीट स्क्वायर, ये x तो है, एक तरीका और है, मैं इसको 5 से भाग करने के बजाय 5 से गुणा कर दूं। 5 से गुणा करने पर देखिए क्या बन जाएगा, ये बन गया 25x²। अब ये पूरा बन जाएगा 5x का स्क्वायर माइनस 5 6 का 30x माइनस का 10, सभी को 5 से गुणा कर दिया, इक्वल टू 0। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, a², ये मेरा a बन गया, माइनस है तो यहां पे ये वैल्यू बनेगी a² माइनस 2 इंटू a कितना मेरा 5x, b 2 पंजे 10x, 30x बनाने के लिए कितने से और गुणा रहेगी, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पंजे 10, 10 या 30x, वैल्यू बन गई कि नहीं बन गई। तो मेरा ये b बन गया, ये वैल्यू मेरी b है, तो मैंने 3 का स्क्वायर ऐड कर दिया और 3 का स्क्वायर अपनी तरफ से क्या कर दिया, इसमें माइनस, और माइनस के 10 मैंने एज इट इज लिख दी, बराबर है 0 हो गया। अब ये जो वैल्यू है ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर बन गया, किसका, 5x माइनस 3 का स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab, a माइनस b का स्क्वायर, माइनस का 9 माइनस 10 बराबर 0, मतलब उधर जाके क्या बन जाएगी, प्लस के 19, तो 5x माइनस 3 का स्क्वायर बराबर है प्लस का क्या बन गया, 19 बन गया। अब वर्गमूल लेने पर टेकिंग स्क्वायर रूट, ये वैल्यू क्या बन गई, 5x माइनस 3 बराबर है प्लस माइनस वर्गमूल 19, वर्गमूल 19 में आ जाएगा। अब एक बार तो प्लस के साथ ले लीजिए, एक बार माइनस के साथ ले लीजिए, तो 5x माइनस 3 बराबर है प्लस का वर्गमूल 19, और 5x माइनस 3 बराबर है माइनस का वर्गमूल 19। ये वैल्यू उधर जाके प्लस, तो 5x बराबर है 3 प्लस रूट 19, x की वैल्यू 3 प्लस रूट 19 अपॉन 5, या प्लस माइनस में भी हम ले सकते थे। तो और यहाँ से 5x बराबर है 3 माइनस रूट 19 और x की वैल्यू 3 माइनस रूट 19/5, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 19 अपॉन 5 आपका क्या आ गया, इसमें आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास सी सेट का 28th क्वेश्चन 2020 में, और सिमिलरली 2019 में भी सी सेट का ये 23 था। तो 20 में तो सी सेट का 28वां है और 2019 में सी सेट का 23वां क्वेश्चन है। तो ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा, पूर्ण वर्ग विधि से ही है। क्या करेंगे, 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, भाग कर दें, मर्जी हमारी गुणा करने से या भाग करने पर। किससे, 2 से भाग करने पर। ये वैल्यू क्या बन जाएगी, x² माइनस का 7/2x प्लस 3/2 बराबर है 0। फिर वही माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा। क्या, ये a² बन गया मेरा, माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी चाहिए मुझे। b कैसे पता चलना था, इसको 2 से भाग कर दीजिए, 2 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा। तो 7/4 का स्क्वायर ऐड कर दीजिए और 7/4 का स्क्वायर ही इसमें से माइनस कर दीजिए, प्लस में जो वैल्यू बची हुई थी वो लिख दीजिए। बहुत ही आसान सा है, सभी में एक ही पैटर्न फॉलो करना है हमने। अब यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है ये मेरे पास बन गई x माइनस 7/4 का स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab। ये उधर जाके प्लस का बन जाएगा 49/16, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा 3/2। इसका अगर आप एलसीएम लेंगे 16 49 हो गया, माइनस 2 × 16 8 × 24, मतलब 25 क्या हो गया, 16 हो गया। किसकी वैल्यू, x माइनस 7/4 का स्क्वायर। वर्गमूल लेंगे आप, वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल अगर आप लेंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, x माइनस 7/4 प्लस माइनस 25/16 मतलब 5/4 हो जाएगा, प्लस का या फिर माइनस का। तो एक बार तो हमने क्या लिया, x माइनस 7/4 बराबर है प्लस का 5/4, और दूसरा x माइनस 7/4 बराबर है माइनस का 5/4 हो गया। यहाँ इधर लेके जाएंगे 5/4 प्लस का 7/4, एलसीएम 4 5 और 7 12, 12/4 कट के कितना आ गया 3, मतलब x की वैल्यू कितनी होगी, 3 हो गई। यहाँ से करेंगे आप x की वैल्यू माइनस 5/4 प्लस का 7/4, एलसीएम कितना हो गया 4, -5 प्लस 7, तो प्लस के 2 बच गए, कट के वैल्यू कितनी होगी 1/2। सो x इज इक्वल टू 1/2 और 3, दीज आर 2 फैक्टर्स। ये इसके क्या होंगे, 2 सॉल्यूशंस होंगे। बहुत ही आसान सा था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब हमारे पास 2020 का डी सेट का 28th क्वेश्चन। अब ये हमारे पास जो 2020 में सारे जो सेट हैं 23वां और 28वां क्वेश्चन, 9 नंबर पक्के हो गए 2020 वाले। तो और साथ में 2019 में डी सेट का 23 देख लीजिए, बार बार आ रहे हैं, 2020 में भी 19 में भी कितने क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चंस पूर्ण वर्ग विधि से हमारे पास 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। फिर हम 2 से भाग कर दिया सभी को, 2 से भाग करने पर समीकरण हमारे पास क्या बन जाएगी, x² प्लस x/2 माइनस 2 बराबर 0। सभी को 2 से भाग कर दिया। अब की बार यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला लगेगा, ध्यान दीजिए। सो ये बन गया मेरा a² प्लस का 2 इंटू ए। अब ये वैल्यू बनाने के लिए मुझे क्या मल्टीप्लाई करने, इसको 2 से भाग कर दीजिए बस, सिंपल, x/ क्या हो जाएगा 4 हो गया, 2ab, b मतलब x/4 हो गया। अब 1/4, तो क्योंकि x तो हमारे पास पहले आ चुका था, 2ab 1/4 हो गया। 1/4 का स्क्वायर आप इसमें ऐड कर दीजिए और 1/4 का स्क्वायर इसमें से माइनस कर दीजिए, -2 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर, x प्लस 1/4 का स्क्वायर, ये उधर जाके प्लस हो जाएंगे, +2 प्लस 1/16, लघुत्तम कितना हो गया 16 हो गया, 16 दूनी 32 और 1 33, 33/16, x प्लस 1/4 का स्क्वायर, वर्गमूल करने पर ये वैल्यू बचेगी x प्लस 1/4, यहाँ पे प्लस माइनस √33/4, सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाएगी -1/4 इधर जाके, एंड प्लस माइनस √33/4, एलसीएम 4 हो गया, -1 प्लस माइनस √33, एक बार प्लस के साथ हो गया, एक बार माइनस के साथ, ये आपका
आंसर आ गया। बहुत ही आसान से हैं। चलिए अब नेक्स्ट ईयर के करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास 2019 में जो 23वां क्वेश्चन है, ए सी और डी सेट का हो चुका था। अब हम बी का कर रहे हैं, तो ये बी का है हमारा 2019 का बी सेट का 23वां क्वेश्चन। ठीक है, ये भी पूर्ण वर्ग से है। हमारे पास सॉल्यूशन में 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 1 बनाना है, तो हम इसको क्या कर देंगे, 4 से भाग कर देंगे। 4 से भाग करने पर ये वैल्यू बन जाएगी x² प्लस का 3/4x प्लस का 5/4 बराबर 0। बहुत ही आसान सा है। इसमें एक ही पैटर्न आपने पकड़ना। ये मेरा बन गया a² प्लस का 2 इंटू ए मेरा हो गया x इंटू बी, मुझे 3/4 बनाना, इसको 2 से भाग कर दीजिए, मतलब 3/8। इसी के स्क्वायर को ऐड कर दीजिए और इसी के स्क्वायर को माइनस कर दीजिए, प्लस का 5/4 बराबर 0। अब ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab मीन्स x प्लस 3/8 का स्क्वायर हो गया। ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा 9/64, 9/64 माइनस का 5/4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, x प्लस 3/8 का स्क्वायर, एलसीएम कितना हो गया 64 9 माइनस 4 चौके 16 चौके 64, 16 पंजे 80। यहाँ पे मेरे पास कितना बन रहा है, -71/64 आ गया, -71/64 x प्लस 3/8 का स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ पे वर्गमूल लेता हूँ, ध्यान दीजिए, वर्गमूल लेने पर यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, x प्लस 3/8 की जो वैल्यू है प्लस माइनस रूट ऑफ -71/64। अगर रूट में नेगेटिव आ जाएं तो हमारे पास मूल वास्तविक नहीं होंगे। यहाँ पे मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। तो वास्तविक ही नहीं है तो हम ढूंढेंगे कैसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास 2019 में ए सेट का 28वां क्वेश्चन है, मतलब 5 मार्क्स में पूछा गया, और 2017 में बी सेट में 23वां पूछा गया, बी सेट में 23वां। ठीक है, तो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, और यही क्वेश्चंस हैं 20-25 अगर क्वेश्चन आप अच्छे से कर लो तो सारे के सारे क्वेश्चंस इन्हीं में से आते हैं, गारंटीड हैं। ये 9 नंबर पक्के हैं आपके, कोई नहीं छीन सकता। इनको ध्यान से कर लीजिए। एक आयताकार खेत का विकर्ण, देखिए आयताकार खेत ऐसा होता है जिसमें एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और ये कह रहे हैं कि इसका विकर्ण, ये विकर्ण आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा ये भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब अगर मैं इसको सबसे छोटी को ये मान लूँ x, तो ये x प्लस कितना हो जाएगा 60, और ये x प्लस कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो यही तो माना हमने। सॉल्यूशन देखिए, अब माना आयताकार खेत की चौड़ाई, सबसे छोटा हमने वही माना है, वो हमने मान लिया भाई x मीटर, और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने से 30 अधिक बोला है, तो x प्लस 30 हो गया 30 मीटर। इसका जो विकर्ण है, विकर्ण वो कितना x प्लस 60 मीटर, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक। अब यहाँ पे ये हमारे पास 90 डिग्री का कोण होता है, आयत में सभी कोण 90 डिग्री के होंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से हमारे पास क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। यही तो करना हमने सॉल्व। a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab 60x प्लस x स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab मतलब 120x
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर इधर जाके माइनस ही होना था। यहाँ पे बचा मेरा एक्स स्क्वायर 60x, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, 60x प्लस का इधर जाके 120 माइनस का, तो माइनस के क्या बचेंगे 60x। 900 प्लस का है 3600, इधर जाके माइनस का, तो माइनस के कितने बचेंगे 2700 बराबर है 0। अब हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, अभी तक हमने फैक्टर मेथड से किया है, हम द्विघात समीकरण फार्मूले से भी कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे पास यहाँ अगर हम देखें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू मेरे पास -60 है और c की वैल्यू कितनी है -2700। तो x की वैल्यू क्या होती है, d निकाल लेते हैं पहले, d है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब -60 का स्क्वायर -4 × 1, ये बन गया मेरा 3600 माइनस माइनस प्लस ये बन जाएगा 10,800 और ये बन गया 14,400। ठीक है, तो x की वैल्यू द्विघात समीकरण फार्मूले से, द्विघाती सूत्र से, बस इतना लिख दीजिए, द्विघाती सूत्र से हमारे पास x इजकल टू -b प्लस माइनस √d/2a, यही तो फार्मूला होता है। माइनस b हमारा कितना है माइनस का 60 प्लस माइनस √d 144 0 और बटे 2a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 हो गया। ये बन गया माइनस माइनस प्लस 60 प्लस माइनस ये 12 का स्क्वायर बनता है और 100 10, तो ये बन जाएगा हमारे पास 120। 12 का स्क्वायर 144, 100 की जगह एक 0 आ जाएगी, तो डिवाइडेड बाई 2 हो गया। सो x की वैल्यू एक बार तो प्लस एक बार माइनस के साथ 60 प्लस 120 बटे 2 और एक बार 60 माइनस 120 बटे 2, 60 प्लस 120 180 बटे 2 और यहाँ पे माइनस 60 बटे 2, ये हो गया -30। ये तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भुजाएं नेगेटिव नहीं हो सकती। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 90, मतलब क्या भुजा लंबाई हमारे पास कितनी हो गई, लंबाई हो गई 90 प्लस 30 120 मीटर और चौड़ाई हमारे पास जो है वो आ गई 90 मीटर और विकर्ण की लंबाई तो हमारे पास कितनी आ जाएगी 90 प्लस 60 150 मीटर हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये क्वेश्चन 2019 में बी सेट का जो है 28वां क्वेश्चन है 28 और 2017 में सी सेट का 23वां क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं हैं, माना छोटी संख्या मान ली हमने x, माना छोटी संख्या x और बड़ी संख्या हमने क्या मान ली y मान ली, क्योंकि वर्ग है तो इसलिए हमने x और y ले रहे हैं, बड़ी संख्या y मान ली। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग मतलब x स्क्वायर बड़ी संख्या के 8 गुणे के बराबर है, इसका स्क्वायर बड़ी संख्या के 8 गुणे के बराबर। एक समीकरण तो मैंने ये ले ली। दूसरा कहता है दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, अब बड़े में से छोटा ही घटेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बड़े के वर्ग में से छोटे का वर्ग घटाएं, किसके बराबर आना चाहिए 180, ये हमारे पास सेकंड हो गया। यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं 8y, तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह मैंने रख दिया माइनस का 8y और बराबर 180, कहाँ से, समीकरण नंबर 1 से। इसको इधर लेके आऊँगा, y स्क्वायर माइनस 8y माइनस का 180 बराबर 0, y स्क्वायर इसके फैक्टर अगर मैं कर दूं माइनस के 18y और प्लस का 10y, 18 180 माइनस के बनते हैं, माइनस 180 इजिकल टू 0। इन दोनों में से y कॉमन हो गया, y माइनस 18 प्लस इन दोनों में से 10 कॉमन हो गया, y माइनस 18 इजिकल टू 0। तो y माइनस 18 और y प्लस 10 बराबर 0, या तो y माइनस 18 बराबर 0 होगा या फिर y प्लस 10 बराबर 0। यहाँ से y की वैल्यू 18 और यहाँ से y की वैल्यू माइनस 10 दो नहीं हो सकती। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये क्यों नहीं हो सकती, देखिए क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर जो है 8y है, एक्स स्क्वायर तो किसी संख्या का स्क्वायर 8 गुणा में माइनस 10 करूँ माइनस 80, संख्या का जो वर्ग है वर्ग नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया,
छोड़ दिया, तो y का मान हमारा कितना हो गया, 18 हो गया। अगर y का मान 18 है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर बराबर है 8 गुणा में 18, 18 144, मतलब x की वैल्यू प्लस माइनस 12। ये हो सकता है, संख्या हमारे पास प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है। तो देखिए क्या क्या हो सकता है, संख्याएं अगर मैं x की वैल्यू 12 ले लेता हूँ, x की वैल्यू अगर 12 ले लेता हूँ तो मेरे पास y की वैल्यू, y हमारे पास क्या है, y है एक्स स्क्वायर बटे 8, y है एक्स स्क्वायर बटे 8, तो y बन जाएगा 12 का स्क्वायर बटे 8, 144 बटे 8, 18 बन जाएगा भाई। और अगर x की वैल्यू में -12 ले लूँ तब भी y की वैल्यू हमारे पास 18 ही हो रही है, तो संख्याएं या तो 12 18 बनेंगी या -12 18 बनेंगी। ये दो संख्याएं हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ये अभी हमारे पास 2017 और 18 के क्वेश्चंस रहते हैं, वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी इसलिए हम इसको 2 पार्ट में करेंगे। तो ये पहला पार्ट था, दूसरे पार्ट में इन जो बाकी 2017 और 18 के क्वेश्चंस हैं उनको रिवीजन करेंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।